दूसरा एक कनक अर्थात गोल्ड सोना होता है। ये स्वर्ण, ये गोल्ड, ये सोना जिसके पास आता है वो पाए बोरा है। ये खाया नहीं जाता है, ये मिलता है तो जिसके पास आ जाता है वो भी शराबी के समान उन्मत्त हो जाता है। बात बड़ी चिंतनीय है। इसका मतलब है कि शराब का नशा उतारा जा सकता है। किसी ने भांग, चरस अथवा और किसी प्रकार के ड्रग्स ले लिए हैं तो उससे हम दूर कर सकते हैं, कुछ समय बाद उसका नशा उतर जाएगा। किंतु जिसके लिए जमीन, जायदाद, कामनी, कंचन आदि का लोभ रूपी जहर चढ़ गया है, वह इस लोभ रूपी जहर को कैसे उतारेगा? क्योंकि ये पाए बोरा है। आज आदमी को सबसे ज्यादा घमंड, अहंकार, युगो यदि आता है तो पैसे के कारण आता है, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारण आता है। यदि आदमी थोड़ा भी बौखलाने लगता है तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ जेब खनखना रही है, तब आदमी बोलता है। बेचारा जिसके पास कुछ नहीं होता है वो कुछ बोलता नहीं, मौन रहता है ही नहीं तो क्या बोलूं मैं। इसलिए जो कहावत है कि पैसा बोलता है, ये बात वास्तव में सच है। पैसा बोलता है, पैसा नचवाता है, पैसा गीत गवाता है, पैसा महफिल को जमाता है। हर जगह पैसे का बोलबाला है। एक परिवार है जो अपनी बेटे बेटी की शादी को चंद लोगों के बीच में माला डाल के, अक्षता डाल के कंप्लीट कर लेता है। 10, 25, 50 हजार में भी शादी निपटा लेता है। एक आदमी है कि जो पैसे के बलबूते पर 50 लाख, करोड़ों रुपए एक एक शादी में खर्च कर देता है। यहाँ पर एक के पास कुछ नहीं है, इसलिए बेचारा बरमाला डाल करके लड़की को लेके आ जाता है, और एक के पास बहुत कुछ है इसलिए बोलबाला करके महफिल जमा करके धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ फिर अपने घर में बहू को लाता है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ये माया और छाया कभी किसी की सगी नहीं हुई। जैसे छाया अपनी छाया परछाई पड़ती है तो देखते देखते क्षण भर में गायब हो जाती है, इसी प्रकार से ये माया है। और ये माया तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारे पुण्य है। जब तक तुम्हारा पुण्य चल रहा है तो पुण्य के साथ तुम्हारी माया भी चलती है, और यदि पुण्य नहीं है तो ये माया हमारा कुछ भी साथ नहीं देती है। माया तो छोड़िए, अपने कुटुंबी जन जिनके खून के रिश्ते हैं वे भी पुण्य के बिना तुम्हारा साथ नहीं निभाते हैं। इसलिए आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं, यदि पुण्य निरोधो अन्न संपदाम किम प्रयोजनम, यदि पापा श्रवो अस्ति अन्न संपदाम किम प्रयोजनम। यदि तुम्हारे पुण्य का निरोध हो चुका है, मतलब पुण्य का बैलेंस खत्म हो चुका है, पुण्य के कार्य तुमने छोड़ दिए हैं, तो अन्न संपदाम किम प्रयोजनम, वो अन्न संपत्ति तुम्हारे लिए क्या प्रयोजन की है, वो तुम्हारा क्या करेगी? पुण्य के बिना तो आने वाली नहीं है। यदि पुण्य निरोध हो, तुमने पुण्य के काम ही बंद कर दिए, दान धर्म ही बंद कर दिया, पूजा पाठ ही बंद कर दिया,
तीर्थ यात्रा जब तब तुमने सब बंद ही कर दिया। जब तुम्हारे पदरे में पुण्य है ही नहीं तो तुम्हारे लिए संपदा किम प्रयोजन। अब संपदा तुम्हारी क्या करेगी? वो संपदा भी तुम्हारे लिए कोई काम में नहीं आएगी। यदि पापाश्रव अस्ति, यदि पाप का आश्रय हो रहा है, यदि पाप कर्म अपने चालू हैं, निरंतर पाप कार्यों में लगे हुए हैं, तो अन्न संपदाम किम प्रयोजनम। तो फिर हमारे लिए संपत्ति का क्या प्रयोजन है? क्योंकि पाप के रहते हुए भी तुम्हारी संपत्ति किसी काम की नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि ये माया छाया से कुछ अधिक नहीं है। चढ़ती धूप में अपनी छाया बहुत लंबी दिखलाई देती है, किंतु वही छाया सूर्य के मध्य में आ जाने के बाद अपनी शरीर के आकार से भी कम दिखने लगती है, और जैसे ही बादल आते या सूर्य ढल जाता है कि वो छाया अपनी पूरी गायब हो जाती है। बस इसी प्रकार से ये माया भी है, ये संपत्ति है, ये धन है, ये जमीन है, ये जायदाद है। ये मैं नहीं, आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि भू अर्थात जमीन जायदाद, महिला अर्थात कामनी पत्नी कितने दिन तुम्हारा साथ निभाएगी? कब तक तुम्हारे साथ है? जब तक तुम्हारे पास जमीन जायदाद धन दौलत पैसा है तब तक पत्नी तुम्हारी है। यदि वो नहीं रही तो वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाती है। कन्यादि जो भी अपने पास कनक अर्थात सोना चांदी लिक्विड जो भी तुम्हारे पास पदार्थ है वस्तुएं हैं, ये किसी लोहादि विषरम कहम पियबे, किसी विषधर अर्थात सर्प के विषधर से कोई कम नहीं है। ये महानशा है, ये आदमी को ऊंचा भी उठाता है, ऊंचाइयों पर भी ले जाता है, अच्छी जगह भी पहुंचा सकता है, और यदि अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि का दुरुपयोग करते हैं तो तुम्हारे लिए धरातल में रसातल में भी लेके जा सकते, पाताल लोक भी बेच सकते हैं। पैसे से तुम स्वर्ग भी जा सकते हो, पैसे से तुम नरक भी जा सकते हो, और पैसे का मोह माया का लोभ लालच का त्याग कर दोगे तो मोक्ष भी जा सकते हो। अब सुनिए आप, पैसे से स्वर्ग, हाँ जी पैसे से स्वर्ग मिलता है। यदि आप पैसे से पूजा पाठ करते हो, दान धर्म करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, लोकोपकार और परोपकार के कार्य करते हो, तो पैसा तुम्हारे लिए स्वर्ग भिजवा देगा, क्योंकि तुमने पुण्य के काम किए हैं। यदि तुमने कहीं पर मंदिर बनाने के लिए दान दे दिया, तीर्थ के लिए दान दे दिया, एक प्रतिमा निर्माण करने के लिए दान दे दिया, तो वो तुम्हारे लिए वो दान स्वर्ग का कारण बन जाएगा। ये आपके लिए जो मिला है ना धन दौलत, ये पुण्य से ही मिला है, और पुण्य से मिली धन संपत्ति को यदि हम अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी ऊंचाइयों तक स्वर्गों तक पहुंचा सकता है। अब दूसरी बात सुनिए, इसकी दूसरी बाजू, दूसरा पहलू। दूसरा पहलू ये है कि यदि आप धन को प्राप्त करके धन के का किसी को सताते हो, किसी को दुख देते हो, धन को पाकर के यदि आप बौराते अर्थात नशा करते हो, व्यसनों में डालते हो, धन को लेकर के आप पाप कार्यों में फंसते हो, धन प्राप्त करने के बाद हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि दुष्कर्मों में लगते हो, तो वही धन तुम्हारे लिए पाताल लोक अर्थात नरक में लेकर के जाएगा।
धन स्वर्ग भी पहुंचा सकता है। यदि धन से तुम धर्म करते हो तो स्वर्ग चले जाओगे, और धन तुम्हारे लिए नरक भी पहुंचा सकता है। यदि धन से तुम अधर्म अर्थात पाप करते हो तो नरक भी जा सकते हो। और एक और बात मैंने कही कि यदि इस धन दौलत मोह माया का त्याग कर देते हो तो वह तुम्हारे लिए मोक्ष भी पहुंचा सकता है। जिन्होंने संपूर्ण मोह माया का त्याग कर दिया, वैरागी जीवन धारण कर लिया, सम्यक्त ज्ञान चारित्र को जिन्होंने धारण कर लिया, वे मोक्ष भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कहाँ जाना है। स्वर्ग में जाना है ना, तो धन से धर्म करो, धन से पुण्य करो, पुण्य के कामों में लगाओ। और यदि हम इसे पुण्य के कार्य में नहीं लगाए, ऐसो आराम में लगाए, जीवन को हमने सुख सुविधा भोगी बना लिया, पाप कार्यों में लग गए, तो वही पैसा हमारे लिए नरक लेके जाएगा। और आप हमारे जैसे सन्यासी साधु महात्मा बन जाएंगे, त्याग मार्ग पर चलने लगेंगे। छोड़ना है, त्याग कर दो। त्याग करोगे तो मोक्ष पाओगे, दान करोगे तो स्वर्ग पाओगे। और यदि त्याग नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए नरक ले जाएगा। राजेश्वरेशु नरकेश्वरी धर्मेश्वरेशु मोक्षेश्वरी। जो राज्य करते करते मरता है, धन लालच में मरता है, वो निश्चित रूप से दुर्गति का पात्र होता है। और जो इसे दान धर्म करके मरता है, वो स्वर्ग या त्याग करके मरता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। तुम्हारे मरने के बाद कोई दान करे, वो दान नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप रहते नासिक में हैं और खेती तुम्हारी जो है जलगांव में है, तो नासिक में पानी सींचने से जलगांव की खेती ठीक नहीं होगी। आप हैं नमोकार पर और खेती तुम्हारी सोलापुर में है, यहाँ पानी डालने से वहां नहीं पहुंचेगा। यदि कोई आदमी मर गया है और मरने के बाद आप कहते हैं कि हमारे पापा के नाम से, पिताजी के नाम से, हमारे पवन जी के नाम से हम 1,11,000 रुपए की दान राशि देते हैं, इसका पुण्य उनके लिए नहीं मिलने वाला है, वहां नहीं जाने वाला है। जो देगा उसके लिए इसका पुण्य होगा, उसको पुण्य मिलेगा। पापा के पास पुण्य नहीं पहुंचेगा। किसी के पिताजी मर जाते हैं और वो श्राद्ध करता है, श्राद्ध में कौओं को खिलाता है, कौओं को खिलाने से तुम्हारे पापा का पेट भरने वाला नहीं है। जीते जी तुमने कभी खिलाया नहीं और मरने के बाद 56 भोग बांट रहे, इससे कोई लाभ नहीं है। दान वही है जो हम अपने हाथ से कर देते हैं। आप यदि छोड़ के गए भी तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए कितना खर्च होने वाला है। सिर्फ एक कफन का कपड़ा और 9 मन लकड़ी, यही तुम्हारे पीछे का मरने के बाद का खर्चा है। ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ तो तिया और तेरहवीं कर लेंगे, और 13वीं पर 100 200 500 लोगों को जिमा देंगे, रो लेंगे, आंसू पहुंच लेंगे, बाद में कोई तुमको याद करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी तिया और 13वीं पर जो फोटो लगाई गई थी ना, उस पर जो माला चढ़ाई गई है, 8-15 दिन, महीना 2 महीने बाद उस पर धूल जम जाएगी, तुम्हारी फोटो की कोई धूल भी पहुंचेगा नहीं। कभी कभी तो ये मृत आत्मा की फोटो है, कहीं ये भूत बन के ना आ जाए, इसलिए मर गए हैं, मृत हैं, इसलिए मृत आत्मा की फोटो अब हमें नहीं लगाना।
तुम्हारी तस्वीर भी कोई नहीं लगाते, कोई भी तुम्हारी तस्वीर नहीं लगाता, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं है। जो मकान तुम्हारे पिताजी के नाम पर था, दादाजी के नाम पर था, अब तो वो मर गए हैं, तो वो मकान भी उनके नाम पर नहीं छोड़ते, वो भी अपने नाम पर करा देते हैं। सारी प्रॉपर्टी, सारी बैंक बैलेंस। कुछ लोग तो अपने माँ बाप से सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि माँ बाप ने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं की, इसलिए बच्चे माँ बाप से मौन रखे हैं। ये माया है ही कुछ ऐसी। इसलिए कुंद कुंद देव कहते इस माया के नशे से, माया के जहर से तुम बाहर निकलो। ये लोभ कसाय के रूप में कैसा भी भयंकर विषधर सर्प हो, ये लोभ कसाय एक प्रकार की कसाय है, और ये कसाय जीव के लिए कसती है, मारती है, दुख देती है। कौन कौन सी? भू यानी पृथ्वी, जमीन जायदाद, क्षेत्र, खेत खलिहान, मकान दुकान फैक्ट्री ऑफिस, जिस किसी रूप में भी तुम्हारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी है, तो वो भी आपके लिए दुख का कारण है। तीनों तो चीजें हैं जो दुख देती हैं, जग जमीन जोरू। यही तो आचार्य कुंद कुंद देव यहां पर कह रहे हैं। कंचन कामनी, जग अर्थ जमीन, ये तीनों ही अपने लिए महान कष्ट देते हैं, महान तकलीफ देते हैं, इसलिए इनको अपने पास मत रखो। महिला यानी दासी, नौकरानी, पत्नी, ये सब दुख देने वाले। कनक यानी सुवर्ण, सोना, चांदी, जो भी वैभव सूचक स्वामित्व वाला जो द्रव्य है, ये पदार्थों को लेकर के जो लोभ होता है, वह लोभ विषधर सांप की तरह विनाशक या घातक होता है। ये विषधर कितना घोर, भयंकर या प्रचंड घातक शक्ति से युक्त क्यों ना हो, इनका निग्रह विशिष्ट मंत्र से संभव हो जाता है। तो कुंद कुंदाचार्य से पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे हम अपने इस जमीन जायदाद कंचन कामनी के नशे से, जहर से बाहर निकल सकें। तब आचार्य कुंद कुंद देव कहते कि सम्मत नाण वैराग्य सह मंत्रण जिनुदिट्ठ। सम्यक ज्ञान वैराग्य ये औषधि रूपी मंत्र है, अर्थात सम्यक्त माने सम्यक ज्ञान, वैराग्य अर्थात चारित्र, ये औषधि या मंत्र के रूप में होता है। इन्हें जो धारण कर लेता है वह अपने इस जमीन जायदाद कंचन कामनी आदि के नशे से बच जाता है, नष्ट होने से बच जाता है। ऐसा जिनुदिट्टम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। महानुभावों, गाथा का उत्तरार्ध हो या पूर्वार्ध हो, सभी कसायों में सबसे बड़ी कसाय लोभ कसाय है। लोभ, पाप का बाप बखाना, ये लोभ सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि बरम विषम यदि एकस्मिन भवे हंति न हंति वा विषयास्तु पुनर्हंति हंत जंतु अनंत सा। विष खा लेना कहीं अच्छा है, क्योंकि वह एक ही भाव में प्राणी को मारता है अथवा कभी नहीं भी मारता है, परंतु जो विषय सेवन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये विषय प्राणियों को अनंत बार पुनः पुनः जन्म मरण कराते हैं। इसलिए इन विषयों से बचना चाहिए। चाहे वो हमारे पास कोई धन दौलत आदि के विषय हो, परिग्रह हो, हिंसा झूठ चोरी स्त्री सेवन आदि के विषय हो,
क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद चतुष्पद कुप भांड हिरण्य सुवर्ण ये सब परिग्रह हों, जिससे हम खेत वास्तु मकान सोना चांदी पशुधन आभूषण अथवा धान अनाज दासी नौकरानियां दास अर्थात नौकर चाकर कुप बोले तो रेशम कपास आदि के वस्त्र हैं, कोई बर्तन आदि हैं। हमने कभी इनका कोई लिमिट ही नहीं रखा कि कितना चाहिए। अपने घर में है 4-5 सदस्य खाने पीने वाले और बर्तन रख रखे हैं 50 आदमी के। ये परिग्रह का दोष नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये पाप नहीं होगा तो क्या होगा। आप हैं अकेली और अकेली के लिए आपने 25-50 ड्रेस बना करके रखी है, चाहे महिलाओं की ड्रेस हो चाहे पुरुषों की ड्रेस हो। पहनना तो तुम्हें दिन भर में एक है, बहुत से बहुत 2 पहनोगे, किंतु तुम इतना आडंबर जो जोड़ करके रखे हो, यही तो तुम्हारे लिए पाप का कारण है। और ये पाप का कारण होने के कारण तुम्हें निरंतर दुख ही दुख देगा। इसलिए हमें यदि इस पाप से और इस लोभ से बचना है तो हमें वैराग्य सम्यक और ज्ञान को सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए। तभी हम इस महाविषधर से महालोभ के पाप से महानशे से हम बच सकते हैं, तभी हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है। आज इतना ही, शेष कल। आइए आप अपना दीप धूप अग्नि जला लें और आज का अनुष्ठान बड़े भक्ति भाव के साथ सभी लोग यहाँ पर जो हैं प्रारंभ करेंगे। 13 तारीख की दिवाली है। दिवाली का निर्वाण लाडू, मुख्य लाडू चढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे परम भक्त धर्मानुरागी श्रीमान सेठ, सौ संगीता दिनेश जी, आशीष डॉक्टर सुहाना, डॉक्टर मिलन सेठी, चेन्नई निवासी की ओर से नाम आया है। यदि और भी कोई लोग 25 किलो के निर्वाण लाडू को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है तो वो भी अपने अपने नाम दे सकते हैं। और इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव है। इस 2550 निर्माण में महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी के लिए 50 लोगों के द्वारा निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, जिसमें मात्र 2550 रुपए की राशि रखी है। वे लोग अपने अपने नाम अभी से बुक करा सकते हैं। हमारे श्री मुकेश जी जैन कंस्ट्रक्शन नासिक निवासी ने 2550 रुपए की राशि में एक निर्वाण लाडू चढ़ाने का नाम प्रदान किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या बोले अनिल भाई? हमारे श्री अनिल जी जमगे महामंत्री निर्माण नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी, इन्होंने 25 किलो का निर्वाण लाडू बना करके देने का वादा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए। या उसमें जो भी राशि लगेगी वो राशि उनकी तरफ से दी जाएगी। 2500 किलो का, 2500 किलो या 25 किलो का, 25 किलो का निर्वाण लाडू बना के देने का कार्य श्री सेठ अनिल जी जमगे सोलापुर निवासी की ओर से नाम आया है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उन लोगों के लिए अवसर एक बहुत अच्छा अवसर है जिनके 50 साल की उम्र हो चुकी है पूरी। वे भी 2550वां निर्माण महोत्सव का लाभ ले सकते हैं। दूसरा नाम उनके लिए चांस है जिनकी शादी की 50वीं सालगिरह है, हो चुकी है। वे भी लाडू चढ़ाने का इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फलटन निवासी श्री सेठ शरद चंद जी सूरज जी दोषी, इनकी ओर से भी 2550 रुपए का निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए एक नाम आया है।
इस तरह हमारे पास अभी 4 नाम हो चुके हैं। आप अपने अपने नाम दीजिए और आपके नाम से ये जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, यहाँ पर जो हम जल मंदिर बना रहे हैं, उस जल मंदिर में आपकी राशि का सदुपयोग किया जाएगा। हालांकि उस जल मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा है, किंतु आपकी 2550 रुपए की जो राशि लगेगी वो भी हम उसी जल मंदिर के निर्माण कार्य में हम उसे लगा देंगे, जिससे आपका जो है हमेशा हमेशा के लिए वहां पर एक यादगार रहेगी। हमारे श्री सेठ प्रद्युमन जी धनलक्ष्मी जवेरी अमेरिका से एक निर्वाण लाडू के लिए 2550 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए, जो मुख्य लाडू है उसकी राशि हमने 12,500 12,000 कितनी, जो मुख्य लाडू है वो 25,550 ये राशि हमने रखी है। उसके लिए हमारे पास नाम आ गया है, और भी इसके लिए जैसे भी नाम देना है वो भी नाम दे सकते हैं। बाकी 2550 रुपये में हमारी राखी अलकेश जी काला नांदेड़ निवासी की ओर से एक नाम आया है। मैं श्री सेठ अलकेश जी काला के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और यदि हो सके तो मैं राखी अलकेश काला को कहूँगा कि वे नमोकार तीर्थ पर आकर के ही निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुझे बड़ी खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। आपके हाथों से हम यहाँ पर धन लक्ष्मी की, कुबेर की, लक्ष्मी दीपावली की पूजन भी संपन्न कराएंगे। आप यहाँ रहेंगे तो महाशांति धारा भी महावीर भगवान की आपके हाथों से ही करवाएंगे। जो लोग यहाँ पधार जाएंगे उन लोगों के हाथों से हम बड़ी अभिषेक शांति धारा करवाएंगे, निर्वाण लाडू चढ़वाएंगे। उन्हीं के हाथों से हम शाम को जो लक्ष्मी की पूजा है, लक्ष्मी पूजन भी कराएंगे। तो मैं श्री सेठ अलकेश जी राखी जी काला को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये लोग 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। लोग अपने 50वें जन्मदिन को गोल्डन जुबली के रूप में मनाते हैं। हम यहाँ पर 2550वां निर्माण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का मना रहे हैं। हमने 2500वां निर्माण महोत्सव भी मनाया था मैंने खुद, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तब मैं सिर्फ उम्र के 10 साल में था। मुझे याद है कि निर्माण महोत्सव में जो जो ये निकला था रथ, वो रथ की मुझे याद है। हाँ याद है। कौन से लाडू में? 50। हमारे श्री नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी अध्यक्ष श्री नीलम कीर्ति श्रांच महिमा प्रसिद्धि अजमेरा, इनकी ओर से भी एक नाम आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और नाम आया है हमारे परम भक्त नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी धर्मानुरागी श्रीमान सेठ सरोज जी पुष्पाबाई बाकलीवाल, प्रीति मनीष जी नीलिमा बाकलीवाल जेबी ट्रेडर्स चेन्नई निवासी की ओर से भी 2550 रुपये की राशि में एक नाम आया है। मैं पुष्पाबाई सरोज जी बाकलीवाल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सेठ जी बहुत 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 आशीर्वाद जी। तो मैं चाहूंगा कि ये 2550 रुपये की राशि से आप भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव को अपने जीवन में आप यादगार के रूप में मनाएं, और इस यादगार में आप अपना नाम इतिहास के साथ जोड़ें कि हमने भी 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया था और भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण लाडू चढ़ाया था।
चले हमारे नवीन जी पूनम सुहानी निवान जैन पूना निवासी, इनकी ओर से भी एक निर्वाण लाडू के लिए नाम आया है। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री सेठ पूनम जी, नवीन जी पूनम जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी प्रवास में हैं, शायद घर पहुंच रहे होंगे ऑफिस से। बहुत बहुत आशीर्वाद नवीन जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और खुशखबरी, हमारे अनिल जी जमगी सोलापुर जी का मैसेज आया है कि हम 51 लाडू 2550 वाले भी बना करके यहीं देंगे और एक 25 किलो का निर्वाण लाडू भी हम आपको बना करके देंगे। श्री सेठ अनिल जी जमगे के लिए हमारा बहुत 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 आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद श्री सेठ अनिल जी जमगे सोलापुर निवासी को। हमारे परम भक्त धर्मानुरागी श्रीमान सेठ कैलाश चंद जी, सरलाबाई, सचिन, प्रियंका, भूमि और भक्ति पहाड़े हैदराबाद निवासी की ओर से भी एक नाम आया है। मैं श्री सेठ कैलाश चंद जी, सरलाबाई पहाड़े को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं, जिन्होंने 2550वां निर्माण महोत्सव का निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एवं श्री सेठ कैलाश चंद जी पहाड़े के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, निरोगी हों और